दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सारी कंपनियां मिलकर के मारुति का जो शेयर मार्केट है वो धीरे धीरे खा रही हैं इंडिया के अंदर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मारुति मेहनत नहीं कर रही है, मारुति भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, उसके सेल्स फिगर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि इंडियन ब्रांड पीछे पड़ गए हैं भाई साहब, मतलब कि अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं लगातार। ये दोनों मैन्युफैक्चरर तो गजब की ग्रोथ दिखा रहे हैं। खैर आज बात करते हैं कि कौन सी कंपनियों ने अक्टूबर के अंदर कितनी सेल्स वगैरह करी है, तो आपको सारा का सारा पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी किस पायदान के ऊपर बैठी हुई है। एक दो ने तो चौंका दिया है भाई। जीप वाले क्या चाहते हैं, जीप वाले 424 बेची थी अक्टूबर 2024 के अंदर, अब 329 पर सिमट गए हैं। अक्टूबर 2025 के अंदर घाटा कितना हुआ है, लगभग -22% का जो है ना वो इनकी ग्रोथ हुई है। मतलब की ग्रोथ तो क्या ही हुई, नीचे गए हैं ये लोग तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको हमारे इंडियंस ने फेस्टिवल सीजन का लाभ नहीं पहुंचाया। जी हाँ, दिवाली सीजन के ऊपर इनकी गाड़ियां बिकी हैं थोड़ी बहुत, पूरी 29 गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं। जी हाँ, मतलब कि आपका सितंबर के अंदर 300 गाड़ियां बिकी थी तो अक्टूबर के अंदर 329 खरीद ली लोगों ने। मुबारक हो। सिट्रों के ऊपर क्या आ गया, सीधा डबल छलांग मार दी। मतलब कि 717 से लेकर के 1426 गाड़ियां बेच दी। मतलब कि जो पिछली बार इन्होंने 717 बेची थी 2024 के अंदर, अक्टूबर के अंदर इन्होंने 1426 गाड़ियां बेच दी इस बार। गजब ग्रोथ है, 98% की ग्रोथ ले आए। ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो आप लोग। जीप का जहां पर मार्केट शेयर 0.1% था, सिट्रो का हो गया 0.3%। निशान क्या चाहती है, अपना नामो निशान खत्म करने पे तुली हुई है क्या। 3121 गाड़ियां इन्होंने अक्टूबर 2024 के अंदर बेच दी थी। इस बार बताओ कितनी बेची है। इस बार अक्टूबर के अंदर इन्होंने 2615 गाड़ियां बेची हैं। इनकी ग्रोथ रही -16.2%। हालांकि फेस्टिवल सीजन के अंदर पिछले माह के मुकाबले अक्टूबर के अंदर इन्होंने थोड़ी सी ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। 11वें नंबर के ऊपर VW निकल करके आया, लेकिन उसने भी -9% की ग्रोथ दिखाई है। मतलब कि जो पिछले साल अक्टूबर के अंदर इन्होंने बेची थी 4458 गाड़ियां, और अक्टूबर 2025 के अंदर बेची है 4048 गाड़ियां, -9.2% की ग्रोथ। मुबारक हो। 10वें पायदान पे पहुंचते हैं, रेनो का नाम लेते हैं। और रेनो ने इस बार थोड़ा सा ढंग का प्रदर्शन किया है, क्योंकि अक्टूबर 2024 के अंदर इन्होंने 3870 गाड़ियां बेची थी, लेकिन 2025 अक्टूबर के अंदर इन्होंने 4672 गाड़ियां बेच दी। 20% की ग्रोथ दिखाई है, लगभग इन्होंने 20% की। गुड। लेकिन ये आलसी कंपनी क्या चाहती है, किसकी बात कर रहा हूं भाई साहब, मैं होंडा की बात कर रहा हूं। होंडा 9वें नंबर के ऊपर है। माना इन्होंने ग्रोथ दिखाई है और इसी से इनके सारे एम्प्लॉइज खुश हो जाएंगे, भैया 15% की ग्रोथ इन्होंने जरूर दिखाई। लेकिन सेल्स फिगर तो देखो, 6394। होंडा जैसी कंपनी जिसका इतना रेप्यूटेड नाम है, मतलब कि 6394 के ऊपर सिमट गई है, वो भी फेस्टिवल सीजन के अंदर। मात्र इतनी गाड़ियां ही बेची हैं इन्होंने। यार थोड़ा बहुत, मतलब कि आलस वालस को थोड़ा सा छोड़ो, ठीक है, और गाड़ियों के ऊपर ध्यान दो। 2-4 नए प्रोडक्ट लेकर के आओ, कुछ ना कुछ उसके अंदर इंजन के अंदर तब्दीली करो। वही पुराना इंजन कब तक घिसोगे। मान लिया आपका इंजन ठीक है, लेकिन कंपटीशन के अंदर भी इंजन तगड़े आ रहे हैं इस टाइम, समझ रहे हो आप। तो उसी एक इंजन के रेड पीटना छोड़ो, कुछ नया लेकर के आओ। आपसे तो अभी भी MG ऊपर है, जबकि इनकी ग्रोथ -9% रही है। इन्होंने बेची है आपकी 6397 गाड़ियां, जो कि पिछले साल बिकी थी इनकी 7045। तो ये MG के लिए भी एक जो है ना वो रेड सिग्नल है भाई साहब, कुछ ना कुछ जरूर करो, जल्दी करो। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रयास तो कर रहे हैं ना, कम से कम होंडा से बेहतर सेल्स फिगर लेकर के आ रहे हैं। भाई साहब स्कोडा ने गजब कर दिया इस बार। पता चल गया कि GST का पूरा असर है, दबा करके बिकी होगी इनकी काइलैक। वो नंबर आने हैं अभी की, मतलब कि वेरिएंट वाइज कौन सी गाड़ियां कितनी बिकी हैं। लेकिन मैं आपको सेल्स फिगर बता देता हूं। यहां पर स्कोडा ने जो पिछली बार 2024 के अंदर बेची थी 4079 गाड़ियां, तो इस बार अक्टूबर 2025 के अंदर 8252 गाड़ियां बेच दी हैं भाई साहब। मतलब कि 102% से भी ऊपर की ग्रोथ लेकर के आ गई स्कोडा। मुबारक हो, आपकी काइलैक ने आपकी नाक बचा ली। छठे पायदान के ऊपर किया आ गई है भैया, और किया ने क्या गजब की परफॉर्मेंस दिखाई है इस बार। मैं आपको बताता हूं, 22,753 बिकी थी अक्टूबर 2024 के अंदर, लेकिन इस बार 29,556 बिकी हैं और 29% की ग्रोथ आई है भाई साहब किया की।
जबकि इनको पता है कि इनके कंपटीशन ने, मतलब कि हुंडई की वेन्यू, अभी अभी हम लॉन्च के अंदर गए थे, अभी कुछ टाइम के अंदर ड्राइव पे भी जा रहा हूं तो वहां पर वो भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दूं कि इनकी सोनेट जो है ना वो बहुत ही सबसे ज्यादा बिकी है इस बार। और जैसे कि शुरुआत के अंदर हमने बोला था कि मारुति का शेयर खा रहे हैं ओवरऑल मार्केट के अंदर ये, तो मैं आपको बता दूं कि 5.7% से बढ़ करके इनका मार्केट शेयर 6.3% हो गया है अब इंडिया के अंदर। अब बढ़ते हैं दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी सेल्स करवाने वाली टोयोटा से। मैं बात कर रहा हूं कि मारुति की गाड़ियां ये कोलैब वोलैब के अंदर आने के बाद में ना ये बहुत, मतलब इनकी थोड़ी सी चमक गई है। मैं आपको बता दूं 5वें नंबर के ऊपर है टोयोटा, मतलब कि जो 28,138 बिकी थी अक्टूबर 2024 के अंदर, वो 40,257 बिक गई है। 43% की ग्रोथ दिखाई है भाई साहब इन्होंने, और मार्केट शेयर भी 7.1 से बढ़कर के 8.6 हो गया है। गुड, नाइस स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं उन पायदानों पे जहां पे हमेशा लठ बजते रहते हैं भाई साहब, कभी 4 पे, कभी 3 पे, कभी 2 पे अदला बदली चल रही होती है। तो इस बार चौथे नंबर पे हुंडई है, और हुंडई के 2-3 रीजन मैं आपको बता देता हूं कि क्यों इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हुई होगी। -3.2% की जो है ना वो डिक्रीज हुई है इनकी सेल, जो कि अक्टूबर 55,568 बेची थी अक्टूबर 2024 के अंदर। वहीं पर इस बार इन्होंने अक्टूबर के अंदर 53,792 बेची। इसका रीजन ये है कि वेन्यू को इस बार लोगों ने ज्यादा नहीं खरीदा होगा। क्यों नहीं खरीदा होगा? क्योंकि नई वेन्यू आ गई, तो जिनको खरीदनी थी उन्होंने होल्ड कर लिया डिसीजन। अब जो वेन्यू आई है तो उसके ऊपर शायद लोग बाग टूट के पड़ेंगे। एक बार चला लेते हैं गाड़ी को, उसके बाद ही आपको बताएंगे कि टूटने वाली गाड़ी है या टूटने वाली गाड़ी है। और इनका मार्केट शेयर जो है वो भी 14% से घट करके 11.5% रह गया है। तो ये एक जरा सोचने वाली बात होगी। होंडा की रेड अलर्ट है भाई साहब ये भी, क्योंकि हमारे इंडियन प्लेयर्स टाटा और महिंद्रा जबरदस्त एग्रेसिव हो रखे हैं इस टाइम के ऊपर। मैं आपको बताता हूं कैसे। टाटा ने 27% की ग्रोथ दिखाई है, तीसरे पायदान के ऊपर है, हालांकि 48,133 अक्टूबर 2024 के अंदर बेची थी, लेकिन इस बार अक्टूबर के अंदर 61,134 बेच दी। 27% की ग्रोथ जो है ना वो इन्होंने दिखा दी है। और जो इनका मार्केट शेयर 12.1% था जो कि पिछले साल था, इस बार 13.1% के ऊपर इनका मार्केट शेयर आ गया है। मारुति का 1-2% ले करके ना यूं मार्केट शेयर अपना बढ़ाते जा रहे हैं, और मारुति बेचारी ज्यादा बेचते हुए भी गाड़ियां, उनका मार्केट शेयर थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है। समझ रहे हो आप बात करते हैं नंबर 2 की। मतलब 1 का तो आपको पता ही होगा, तो नंबर 2 के ऊपर है महिंद्रा, और महिंद्रा ने बहुत अच्छा गेम करा है भाई इस बार। 54,504 जो कि पिछली बार अक्टूबर 2024 के अंदर बेची थी, तो और इस बार अक्टूबर 2025 में इन्होंने 71,624 गाड़ियां बेच दी। 71,624 मतलब कि दबा करके बिकी हैं भाई साहब इस बार गाड़ियां। 31.4% की ग्रोथ लेकर के आए हैं, और मार्केट शेयर जो है इनका 13.7% से बढ़ करके 15.3% हो गया है। मतलब कि 2-3% तो इन्होंने भी ले लिया मारुति का। समझ रहे हो आप बात को? अब बात करते हैं नंबर 1 के ऊपर, मतलब कि सालों साल से राज करने वाली मारुति, लेकिन जल्दी कुछ नहीं किया। तो मतलब कि आप भी कुछ, मतलब इसी तरीके से आ रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मारुति जल्दी कुछ ना कुछ अपना, इतनी जल्दी जो है ना वो नंबर 1 के ताज को छोड़ेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि इंडियन ब्रांड पीछे पड़ गए हैं भाई साहब, मतलब कि अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं लगातार। ये दोनों मैन्युफैक्चरर तो गजब की ग्रोथ दिखा रहे हैं। खैर बात कर लेते हैं अक्टूबर 2024 के अंदर जो है मारुति ने 1,59,591 गाड़ियां बेची थी, और इस बार ग्रोथ हुई इनकी 10.5%, क्योंकि 1,76,318 गाड़ियां बेच दी हैं इन्होंने। अब वो सेल्स डाटा पूरा आना है, विक्टोरिस का एक बार देखनी होगी परफॉर्मेंस कैसी रही, विक्टोरिस कितनी बिकी है लोगों के बीच में, लेकिन 10.5% की ग्रोथ हो गई है। और इनका अगर मार्केट शेयर की बात करूं तो -2.3% जो है ना वो लूज कर दिया इन्होंने अपना जो मार्केट शेयर है, क्योंकि 40.1% था अक्टूबर 2024 के अंदर, और अक्टूबर 2025 के अंदर 37.8% रहा। तो ये चीज़ है भाई साहब, -2.3% जो है ना वो डिक्रीज हुई है इनका, मतलब मार्केट शेयर जो है वो। तो देखिए ना, गाड़ियां इन्होंने ज़्यादा बेची हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो मार्केट शेयर इनका कम हुआ है। तो कैसा लगा आपको ये मतलब कि सेल्स फिगर्स वगैरह जो आए हैं? तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को इस टाइप का वीडियो चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, और कंपनी की जो है ना वो स्ट्रेटेजी भी हम लोग आपको बताते रहते थोड़े से कि क्या है क्या चीज़ नहीं है वो सारी चीज़ें।
तो मेरे को नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना मेरे दोस्त, ठीक है। आगे से हम लोग रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है तो ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन लेना। जय हिंद, जय भारत।